नारायण नारायण। मैं हूँ कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूँ आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियाँ जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। देवराज इंद्र अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली हैं। उनको अक्सर अपने पराक्रम पर गर्व होने लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के इस रोचक कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि एक बार उनका ये मानभंग कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। एक बार की बात है, देवराज इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने से अपने पद का अभिमान हो गया था। उन्होंने अपने ऐश्वर्य के प्रदर्शन के लिए एक विशाल भवन के निर्माण का संकल्प लिया। इसके निर्माण के लिए उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा को नियुक्त किया। 100 वर्षों से भी अधिक का समय बीत गया, किंतु वह भवन पूरा नहीं हुआ था। उन्हीं दिनों की बात है, एक मुनिवर वहां उपस्थित हुए जो ज्ञान तथा अवस्था में सबसे बड़े थे। उनका शरीर अत्यंत वृद्ध था। वे महान योगी थे। वे कटी देश में वृक्षर, मस्तक पर जटाभार, ललाट में उज्जवल तिलक, वक्षस्थल में रोम चक्र तथा सिर पर चटाई धारण किए हुए थे। देवराज इंद्र ने मुनिवर का मधुपर्क आदि से स्वागत किया। महर्षि का ऐसा अद्भुत स्वरूप देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूछा, मुनिवर, आपका आगमन कहाँ से हुआ है और आपका नाम क्या है? यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं तथा आपने मस्तक पर चटाई किस कारण धारण कर रखी है? मुने, आपके वक्षस्थल पर यह विशाल रोम चक्र क्या है तथा इसके बीच में कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है? मुझे सब कृपा करके बताएं। लोमेश मुनि इंद्रदेव के अभिमान को दूर करने ही तो आए थे। उन्होंने कहा, हे इंद्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इस सब का रहस्य तुम्हें बताता हूँ। देवराज, आयु बहुत थोड़ी होने के कारण मैंने कहीं भी रहने के लिए घर नहीं बनाया, विवाह नहीं किया और जीवन का साधन भी नहीं जुटाया। मैं भिक्षा से ही निर्वाह करता हूँ। मेरा नाम लोमेश है। मेरे सिर पर जो चटाई है वो वर्षा और धूप का निवारण करने के लिए है। मेरे वक्षस्थल पर जो रोम चक्र तुम्हें दिखाई दे रहा है वह मेरी आयु की संख्या प्रमाण है। जब एक इंद्र का समय समाप्त होता है तब मेरे इस रोम चक्र से एक रोम कम हो जाता है। इसी कारण बीच में कुछ स्थान खाली हो गया है। असंख्य ब्रह्मा मेरे देखते देखते विलीन हो गए हैं और आगे विलीन होंगे। फिर इस छोटी सी आयु के लिए स्त्री, पुत्र और घर की क्या आवश्यकता है? अतः मैंने इन सब का संग्रह नहीं किया। मैं तो निरंतर श्री हरि के चरणारविंदों में ध्यान लगाए रहता हूँ। हे इंद्र, हरि का दास्य भाव अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति का गौरव मुक्ति से भी बढ़कर है। सारा ऐश्वर्य स्वप्न के समान मिथ्या है और भगवान की भक्ति में विघ्न डालता है। देवेंद्र, ये भूत भविष्य का सारा ज्ञान मेरे गुरु भगवान शंकर ने मुझे दिया है और शास्त्र का उपदेश भी मुझे प्रदान किया है। ऐसा कहकर वे मुनि लोमेश भगवान शंकर के पास चले गए। उपदेश सुनकर इंद्र को बड़ा आनंद आया। उनका विवेक जागृत हुआ। तृष्णा और ऐश्वर्य का मोह छोड़कर वे भगवान के शरणागत हो गए और उनका ऐश्वर्य संबंधी सारा मद जाता रहा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्येष्ठ नक्षत्र जो इंद्रदेव का नक्षत्र है, यदि इसमें किसी का कोई ग्रह हो तो उस व्यक्ति को समय समय पर विद्वान लोग उसकी दिव्यता का बोध कराते रहते हैं। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें
और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।